ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 1, 2, 3 फिनिश हो चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये चैप्टर कुछ चैप्टर 2 से मिलता जुलता है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हमने क्लास 9 के अंदर पॉलिनोमियल कौन सा पढ़ा है? जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। ax² + bx + c वाला पढ़ा है। वहां पे जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी क्या होती है? ax² + bx + c होती है। दोनों के बीच में बिगेस्ट डिफरेंस क्या है? पॉलिनोमियल जो है हमारा ax² + bx + c, ये वाला ax² + bx + c, इसके अंदर इक्वल टू 0 नहीं लिखते थे हम, इसके जीरोस निकालते थे हम। अल्फा और बीटा, उन जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट करके उसके बीच की रिलेशनशिप निकालते थे कोएफिशिएंट के साथ। इस चैप्टर के अंदर में क्या करना है? इसको इक्वल टू 0 लगा देना है, मतलब इक्वेशन बन जाती है ये। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 लग गया तो इक्वेशन बन जाती है ये। कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। डिग्री 2 हो, डिग्री 2। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर अगर डिग्री 2 दिखे आपको, या x की मैक्सिमम पावर 2 दिखे, वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। 3 दिखे तो क्यूबिक इक्वेशन होगी, 1 दिखे तो लीनियर इक्वेशन होगी। यहाँ कितने? 2। तो पूरे चैप्टर के अंदर जिसकी भी पावर 2 हो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और शर्त ये है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो तो इक्वल टू 0 लगाना मत भूलना। तो इक्वल टू 0 लगाने से जो आपको सॉल्व करने बाद इसके जो x की वैल्यू मिलेगी ना, x की, उसको रूट्स बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? रूट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? रूट्स। चैप्टर 1 में क्या बोलते थे? जीरोस। क्या बोलते थे? जीरोस। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लगता था। तो हालांकि बोला जाए तो जीरोस और रूट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। वहां जीरोस बोलते थे, यहाँ रूट्स बोल रहे हैं, इक्वल टू 0 लगा के निकाल रहे हैं हम इसको। तो एग्जाम में जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर जीरोस लिखा हुआ है तो समझना वो चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। रूट्स लिखा हुआ है वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आ गया समझ में? अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेली लाइफ के अंदर कहाँ यूज है। अब आपको पढ़ा तो मतलब पढ़ाया जा रहा है कि ax² + bx + c, जस्ट लाइक अगर मैं लिखूं इसको एग्जांपल 2x² 4x² + 4x + 1, इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको, इक्वल टू 0। और सर ये काम कहाँ आएगा डेली लाइफ के अंदर? ऐसी चीज तो कहीं देखी नहीं है हमने, कहाँ काम आएगा ये? तो इसका जो प्रैक्टिकल यूज है तो बहुत खतरनाक यूज है स्टूडेंट्स इसका। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? जैसे कि आपको कोई मकान बनाना है या कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना है, तो उसको बनाने से पहले देखो वहां पे 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग कौन होते हैं? हिट एंड ट्रायल एरर मारते हैं। जैसे कि मुझे जो प्लॉट के अंदर मकान बनाना है, मुझे 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर मकान बनाना है। कितना? 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर मकान बनाना है। तो पहला आदमी क्या बोलेगा? मुझे जो मकान बनाना है, चलो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल इजी हो जाए इसलिए हम लेते हैं कि चलो ठीक है 1000 स्क्वायर मीटर का ये मकान ले लेते हैं। तो एक बंदा बोलेगा उसमें मुझे जो मकान बनाना है उसमें मुझे 50 मीटर लंबाई रखनी है और 20 मीटर चौड़ाई रखनी है, मीन्स 50 मीटर लेंथ रखनी है एंड 20 मीटर उसकी ब्रेथ रखनी है। तो 50 × 20 कितना हो गया? 1000 स्क्वायर मीटर। अब ये तो एक जजमेंट लगाया हमने कि हम ऐसा मकान बना लेंगे, लेकिन वो बोलता नहीं, मुझे इस तरीके से मकान बनाना है कि उसकी जो लंबाई है, उसके अंदर जो हॉल बनाना है, उसकी जो लंबाई है वो उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स प्लस 2 ज्यादा हो। तो उस टाइम पे मेरी लंबाई कितनी होगी, ब्रेथ की मतलब लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी। तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो उस टाइम पे आपको ये वाली इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा। कैसे? देखिए बताता हूं मैं। जस्ट फॉर कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, उसकी हमें ये 1000 स्क्वायर मीटर का, कितना? 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। इसमें मुझे जो हॉल बनाना है, हॉल, वो हॉल कितना बनाना है? मैं मेरी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ उस आदमी को। तुक्के में तो सब काम चल जाते हैं कि 50 मीटर लंबाई ले लो और 20 मीटर चौड़ाई ले लो, काम हो जाएगा अपना। लेकिन उसके में जो हॉल बनाना है, वो हॉल मैंने मेरी रिक्वायरमेंट कितनी रखी है कि वो जो हॉल की लंबाई है x,
इसकी ब्रेथ से कितनी ज्यादा चाहिए? 2 ज्यादा चाहिए। मतलब अगर लंबाई 2 रखी है मैंने, तो इसकी ब्रेथ से कितनी ज्यादा चाहिए? ट्वाइस और 1 मीटर ज्यादा चाहिए। ऐसे लिखूंगा मैं इसको। अरे पक्का। फिर ये पहली क्वेश्चन बनेगी मेरे पास। दूसरी क्वेश्चन क्या होगी? इसका जो एरिया है, एरिया कौन सा होगा? ये दोनों मिलकर बना रहेंगे एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है। अरे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। एरिया कितना दे रखा है? 1000 स्क्वायर मीटर। अब मुझे इन सबको एक ही वेरिएबल में लाना है। मैं क्या करूंगा? एक्स की वैल्यू को क्या करूंगा? 2y+1 यहाँ पे रख सकता हूं मैं, और इस y को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो, इस ब्रैकेट को खोलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप ये देखिए, 2y को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y²। दिख नहीं रहा नीचे, 2 मिनट। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 2y² प्लस 2y, y को 1 से कीजिए, प्लस y, और इस 1000 को इधर ले लो, -1000 इक्वल 0। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इसको सॉल्व कर लोगे तो y की 2 वैल्यू मिलेगी आपको। तो मिल गया, जो बड़ी होगी वो लेंथ होगी, छोटी होगी वो ब्रेथ होगी। तो आपके पास परफेक्ट आंसर आ जाएगा उसका, कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए। तो मेरे घर का अंदर जो हॉल बनेगा, उसकी लंबाई मुझे इतनी रखनी है और ब्रेथ उतनी रखनी है। तो जो बेस्ट होगा मैं प्रीफर कर लूंगा। 2 मिलेगी मुझे 2 मिलेगी। मैं जो भी चूज करूं मेरी मर्जी, क्योंकि ये जो मिलेगी उसमें यहाँ पे डालूंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगी मुझे, ये मुझे ब्रेथ मिलेगी। बाय मैंने ब्रेथ मानी, मुझे ब्रेथ मिलेगी। ये इस तरीके से सब प्रैक्टिकल यूज है ये। समझ में आया? तो आज के बाद पढ़ते वक्त ये मत सोचना कि इक्वेशन कहाँ काम आएगी। आए समझ में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। आपको जितनी मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है वैसे नहीं पढ़ाई जा रही है। वो आपकी डेली लाइफ में हर जगह काम आती है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको आपको किस तरीके से काम में लेनी है। बाकी तो क्या चलता रहता है सिस्टम में, तो प्रैक्टिकल को दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया? तो बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। चलो, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c। कहीं भी इस फॉर्म में कोई चीज दिखे तो आंखें बंद करके बोलना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बोलोगे? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहाँ पे एक शर्त है, ये जो इसकी जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, ये जो जनरल इक्वेशन है इसकी = 0। इसके अंदर कंडीशन है a ≠ 0 चाहिए। a क्या चाहिए? नॉट इक्वल, जो मस्ट कंडीशन है ये, a ≠ 0। क्यों? अगर a 0 हो गया तो पूरा फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो अगर मैं यहाँ पे a 0 कर देता हूं, देखिए ये फंक्शन पूरा खत्म ही हो गया। 0 इंटू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। वो बचा क्या? bx + c। bx + c तो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन है ये, पावर 1। जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? पक्का? तो इसके लिए कंडीशन क्या है? ax² + bx + c = 0 के अंदर a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आ गया समझ में? तो इससे ज्यादा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ भी नहीं है, खाली इसकी जनरल फॉर्म को याद रखना है आपको। ax² + bx + c = 0, दैट्स इट। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये कहाँ काम आती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आ गया? कोई दिक्कत नहीं? एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाए। चलो ओके। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ओके, अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन जो हेडलाइन है वो क्या बोल रही है? चेक वेदर। चेक वेदर मतलब आपको ये पूछा है उसने, आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट दे रखे हैं उसके अंदर से सॉल्व करके ये पता करना है कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। बस यही पता करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ इतना ही पूछा है, पता करना है यस और नो। ये लिखा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखिए इसको चेक करते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। यही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जानते हो वो करो। ये क्या देख रखा है? x + 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? या तो x + 1 दो बार लिखो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो।
यहाँ अगर दिमाग चलता है तो सीधा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? सीधा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बोलती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे a कितना है? x, b कितना है? 1। a की जगह x डालोगे, b की जगह 1 डालोगे, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे क्या देगा? a की जगह x डालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये खोल दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी। a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोला, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इससे कंपेयर किया, यहाँ पे a कितना मिला? a कितना है? x, x, b कितना है? 1, 1। अब इस फॉर्मूले के अंदर जहां a है वहां पे मैंने x डाल दिया, जहां b है वहां पे क्या डाल दिया? मैंने 1 डाल दिया। देखिए a की जगह x डाल दिया, प्लस का प्लस, 2 का 2, a की जगह x, b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एज इट इज लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अरे पक्का? चलो इसे सॉल्व करते हैं अब। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से किया 2x, तो 1 से किया तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल, ये ब्रैकेट खोलिए, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इस 2 को 3 से करेंगे, बीच में माइनस है, माइनस 6। अब देखिए इन सबको इस साइड ले आइए, एक्स पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों को इस साइड लाऊंगा तो प्लस का 2x क्या हो जाएगा? माइनस का 2x और माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कट गया, प्लस माइनस माइनस, 2x प्लस 2x गया तो 0। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 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 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? मैं आपसे पूछता हूँ, यस और नो? यस, वेरी गुड, यस ये क्वाड्रेटिक है। अरे पावर 2 बात खत्म हो गई, पावर 2, अब इसको कंपेयर कीजिए। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयर कीजिए इसको इससे, बिल्कुल कंपेरिजन हो रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, एक्स 0 है, सी तो है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या दिक्कत है? हमें तो 2 से मतलब है, पावर x की पावर 2 आ गई मतलब क्वाड्रेटिक है, बात खत्म हो गई। आए समझ में? अब उसमें x है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो x की पावर 2 देखिए मतलब क्वाड्रेटिक है वो। हाँ ये आगे पीछे भी हो सकता है, कहीं पे ऐसा आ गया लिखा हुआ। हाँ इधर देखिए -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये है क्वाड्रेटिक? हाँ क्यों नहीं है? पावर x की पावर 2 है या नहीं है? तो फिर क्यों मना बोल रहे हो उसको? मैंने क्या समझाया? x की पावर 2 है मतलब वो क्वाड्रेटिक है, बात खत्म हो गई। मैक्सिमम पावर, अब वो कहीं भी हो आगे पीछे में, उसको मतलब नहीं, ऐसा भी आ सकता है वो। -6x प्लस एक्स स्क्वायर, भले पीछे हो, हमें उससे क्या मतलब है? हमें उससे क्या मतलब है? हमें x की पावर 2 दिखी, बात खत्म। अरे वो कहीं पे भी हो, उससे हमें क्या मतलब यार? कितनी बार बोल चुका हूं मैं, x की पावर मैक्सिमम अगर 2 है वो क्वाड्रेटिक होगी, 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। अगर 3 2 कुछ नहीं है, सिंपल अगर ऐसा है तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर 1 है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलो तो पहली यस और नो, पहले क्वेश्चन में क्या है? यस, क्या हो जाएगा? यस, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य कर्म आया समझ में? बस आपको खाली एक्स की पावर देखनी है, अगर 2 है वो कहीं पे भी आगे पीछे कहीं भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाँ 2 नहीं होता, 3 होता तो फिर नहीं होती है वो क्यूबिक बन जाती। आया? चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -6, माइनस माइनस प्लस, -2 को -x से करो, माइनस माइनस प्लस 2 को x से करो 2x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबको इस साइड ले आओ। चलो फिक्स स्टेप है ये, सबको इस साइड ले आओ। -2 ये दोनों इधर आएंगे, देखो पहले -6 इधर आएगा, क्या बन जाएगा प्लस का। मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी राइट टू लेफ्ट जाती है, लेफ्ट टू राइट जाती है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। आए समझ में? ठीक है, -6 इधर आया क्या हो गया प्लस का, प्लस 2x इधर आया क्या हो गया माइनस का 2x, इधर क्या बचा 0। ओके, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x। कैसा 4x माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस 4x होता है। आगे समझ में? ठीक है, प्लस क्या बचेगा 6 इक्वल 0। क्या है ये क्वाड्रेटिक कर्म? हेलो, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? है, क्यों? एक्स स्क्वायर है, वेरी गुड, एक्स की पावर 2 इसलिए क्वाड्रेटिक है, यस। क्या हो जाएगा यस। आए समझ में? चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके, चलो, तो उसमें हमें वही पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट दे रखे उनको खोल दे। तो देखो, देख के बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको देख के बता सकते हैं हम। क्यों नहीं है पता है? देखो, यहाँ x x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ भी x x मल्टीप्लाई होने वाला क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने वाला है, तो जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर हट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची क्या? नहीं बची, लीनियर बन गई वो। सही बात है, लेकिन हमें सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, उसकी वजह से नहीं भी होगा वो। तो आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग समय में आप किसी चीज को सीख रहे हो तो आपको डिटेल में करना है उसको, ठीक है, डिटेल में करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। चलो, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? डिस्ट्रीब्यूटिव। दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को खोल दो। नहीं लग सकती है -b प्लस बी, यहाँ 2 या 1 है, सेम होना चाहिए वो। कोई बच्चा सोचता है कि यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगाओ, नहीं लगेगी वो, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ये दो और ये दो यहाँ पे होता तो हो जाती है वो, तो लग जाती है वो। ऐसा आप नहीं लगा सकते उसको आप। हाँ, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स, हाँ वो तो लगाने आप लगा के कर दीजिए, एक्स से कीजिए, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, इसी एक्स को 1 से कीजिए, कितना आएगा एक्स 1 जा एक्स, एक्स का काम हो गया। अरे एक्स का काम हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया एक्स को। अब -2 पे आते हैं, -2 को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, -2x, इसी -2 को 1 से कीजिए, तो माइनस प्लस -2 बन जा 2। कोई दिक्कत नहीं। चलो, इज इक्वल टू, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव पर लगाओ, एक्स को एक्स से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इस एक्स का इससे हो गया, इस एक्स का इससे बाकी है, 3 से कीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस 3x, एक्स का काम हो गया, -1 पे जाओ, -1 का एक्स से करवाओ, -x, -1x इंटू -x, -1 को 3 से करवाओ, माइनस प्लस -3 बन जा 3। कोई दिक्कत नहीं आदित्य। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन सबको क्या करो सेट ले आओ, सबको क्या करो सेट ले आओ। देखिए क्या होगा, हमें क्या देगा ये, पहले इसको सोल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से 1x कितना बचा 1x, प्लस माइनस माइनस, तो देखो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, आगे माइनस आएगा, एक में से 2 गया तो कितना बचा -1, क्या हो जाएगा -x। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x जाए 1x, साइन कौन सा लगेगा बड़े नंबर के साथ वाला, 2 के साथ माइनस में माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये -2 एज इट इज इक्वल टू, हाँ सबको इधर ला रहा हूं मैं, एक्स का उधर आया तो माइनस का हो गया एक, +3, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, ये +3 -3x हो गया, और -x
प्लस एक्स हो गया और ये -3 प्लस 3 हो गया इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सेम नंबर डिफरेंट साइन से कट जाते हैं, सेम नंबर डिफरेंट या अपोजिट साइन से कट जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर क्या 0 बचा, इधर क्या बचा -x -2 -3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल 0। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको करना कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं, नो लिख दो सीधा। नो क्या लिखोगे, नो एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तो, अरे इसके अंदर एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया समझ में। चलो इसके ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। सेम ब्रैकेट खोल लो, अरे ब्रैकेट खोल दो, एक्स और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स और 2 से कितना आएगा 2 2 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसी एक्स को 1 से कीजिए प्लस एक्स 1 जा एक्स, एक्स को 2x से किया 2x स्क्वायर प्लस का प्लस एक्स को 1 से किया एक्स, इसका काम हो गया -3 2 जा 6 माइनस आएगा 6x और -3 को 1 से किया तो -3 माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू यहां पे ब्रैकेट खोलिए, एक्स को एक्स से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एक एक्स ये एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस एक्स को 5 से कितना आ गया 5x, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे, जितना सॉल्व होता है सॉल्व कर लीजिए आप। 2x होगा 2x प्लस माइनस, देखो एक्स एक्स एड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। प्लस माइनस माइनस 6 में से एक गया कितना बचा 5, कैसा 5 माइनस का 5, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, देखो ये -3 एज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी इन सबको इस साइड ले आओ, क्या होगा देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x -3, ये तो एज इट इज दिखाई इधर वाला, ये दोनों इधर आएंगे क्या होंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा वैभव, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, वेरी गुड, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल क्या बचेगा 0, कुछ नहीं मतलब 0 बचेगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो लाइक टर्म्स एड और सब्ट्रैक्ट होती है, लाइक टर्म्स जो एक जैसी है वो, तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2x में से एक एक्स स्क्वायर कितना बचा एक एक्स स्क्वायर। अब कैसा एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस का, प्लस का, क्यों प्लस का, प्लस 2 बड़ा है माइनस में से, देखिए इसलिए प्लस का साइन आएगा। ये -5x -5x माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 10, कैसा 10 माइनस का 10x। अब माइनस से अकेला बचा इक्वल 0, देखो एक्स और बचा लास्ट में, मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ओके। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ब्रैकेट को खोल दो, 2x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 2 का 2 तो है ही है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इस 2x का साथ हो गया, अब -3 के साथ करेंगे, तो 2 का 3 से करेंगे कितना आएगा 6, और आगे x और x आएगा, साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 2 का काम हो गया, -1 पे जाओ, -1 का x से करेंगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 का इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 का 3 से करेंगे तो 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसी तरीके से यहां पे करेंगे, x को x से करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, x को -1 से करेंगे तो माइनस एक्स, इसका काम हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया है, 5 को 1 से करो, 5 को x से सॉरी प्लस 5x, और 5 को -1 से कीजिए, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। पहले जो सोल्व रहा सो सोल्व कर दो, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7,
माइनस का 7x। देखिए स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स है x x, तो माइनस माइनस प्लस 6x प्लस x 7x माइनस का 7x प्लस 3 अकेला बचा इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज माइनस प्लस माइनस 5 में से एक गया तो कुछ नहीं मतलब 1 होता है, कुछ नहीं मतलब 1। 5 में एक गया तो 4x, कैसा 4x प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। देखो प्लस का 5 और माइनस का 1, तो प्लस का बड़ा, जो बड़ा नंबर है वो साइन आएगी। क्या बचा -5। अब क्या करेंगे, सबको इस साइड ले आओ, चलो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये x स्क्वायर इधर आया क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 4x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस का 5 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाते हैं। फाइनली क्या मिलेगा हमें, लाइक टर्म्स को एड और सब्ट्रैक्ट कर लो, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दो में से गया तो एक x स्क्वायर, कैसा प्लस का नंबर बड़ा देखो माइनस 7x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11 माइनस का 11x और प्लस 3 प्लस 5 प्लस 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 5 और 3 8 इक्वल टू 0 है। यस यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ओके नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 एंड 7 पार्ट है। ओके हम सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, कुछ नहीं कर सकता हूं, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। इसमें क्या कर सकता हूं, ये कुछ दिख रहा है x माइनस टू का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, उसको साइड में लिख देता हूं। यहाँ पे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट्स, वो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे a कितना है x, a कितना है x, b कितना है 2। ओके -2 मत बोल देना, अगर -2 लगाने का शौक है तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए आप, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वो। और जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो तो आपको -2 नहीं लिखना है, +2 लिखना है यहाँ पे। आगे समझ में, गलती मत करना। चलो लगा रहा मैं डायरेक्ट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4x माइनस 2 इंटू 2 4 एंड x साथ में है प्लस 2 का स्क्वायर 4। आ गया समझ में, सबको इस साइड ले आऊं, ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x उधर आएगा क्या होगा प्लस का 4x, ये प्लस 4x प्लस 4 उधर आएगा क्या होगा -4 इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो लीनियर इक्वेशन ये क्या बची लीनियर इक्वेशन। तो देखो 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x प्लस 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 और प्लस 1 -4 प्लस माइनस माइनस 4 में से गया तो 3 माइनस का 3, क्यों माइनस का 3, माइनस का साइन बड़ा है 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट गया। आए समझ में। चलो तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, ये a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है। तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है क्या, कौन बताएगा, पता है क्या होती है ए बी क्यूब, ए बी स्क्वायर, सॉरी वेरी गुड। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी के जो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसकी आइडेंटिटी ये होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, पहले a के स्क्वायर, पहले a क्यूब स्क्वायर है फिर b क्यूब स्क्वायर है प्लस b क्यूब, ये होती है, याद रहेगा।
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो यहां लगा दीजिए ए कितना एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस बी प्लस 3x² एक काम करो, मैं इसको नए पेज पे करवा देता हूं। चलो यहां पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। ए प्लस बी के होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी है इसकी। तो लगा रहे हैं इसके अंदर, देखिए क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 ए क्या है एक्स, क्या लिख दीजिए ए क्या है एक्स, बी क्या है 2। तो इस फॉर्मूले में जहां पे ए वहां एक्स डालोगे और जहां बी वहां का डालोगे 2 डालोगे। देखो वही कर रहा हूं मैं, ए क्यूब प्लस 3a² बी कितना 2 प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब और 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू ये पूरा एज इट इज 2x x पर -1 पूरा, कोई दिक्कत नहीं। यहां वापस लिख दीजिए a इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 2, कोई दिक्कत। यहां तक मैंने आइडेंटिटी खोल दी है पूरी यहां से यहां तक, और ये एज लिस्ट भाग मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 2 6 आगे x पर एज इट इज प्लस 3 का 3 को x से किया तो 3x इनटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। आदित्य 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, क्या 8 इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दीजिए 2 को x पर मल्टीप्लाई कीजिए 2x को x पर मल्टीप्लाई कीजिए 2 का 2 आएगा x इंटू x पर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x को 1 से कीजिए -2x। अब देखो क्या होगा फाइनली x क्यूब प्लस 6x² प्लस 4 3 12x 4 3 12x मल्टीप्लाई में था 4 3 12x प्लस 8 इन सबको इस साइड ले आओ प्लस 2x क्यूब इधर आया क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। फाइनली क्या मिलेगा ये प्लस का ये माइनस का लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो प्लस माइनस माइनस दो में से एक गया तो एक एक्स क्यूब आएगा कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है माइनस का 2 बड़ा है 1 से माइनस प्लस 6x² एज इट इज प्लस 12 सॉरी हो गया हाँ प्लस 12 प्लस 2x प्लस 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 12x प्लस 2x कितना हो गया 14x और प्लस 8 एज इट इज बच गया इक्वल 0। अब मुझे तुम में से कौन बताएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हाँ नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 3 है। वेरी गुड, x की मैक्सिमम पावर 3 है। कौन सी है? क्यूबिक है। क्या? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज क्यूबिक इक्वेशन। आगे समझना। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। चलो सॉल्व करते हैं। देख के बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डैम श्योर है। उसका रीजन पता है क्यों? यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब आने वाला है, वो कट जाएगा, एक्स और बचेगा। कर लेते हैं, एक तरीका है पता करने का। चलो एज इट इज लिखिए, कुछ नहीं कर सकते। -4x² माइनस एक्स प्लस 1 a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी याद है? क्या है? यहाँ लिख रहा हूं मैं,
ए माइनस बी के होल क्यूब आइडेंटिटी ज्ञात करने का तरीका सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड। आपको ए प्लस बी की आइडेंटिटी लिख लीजिए, आप जो आपको याद है ना वही लिख लीजिए आप, मैं आपको मस्त तरीका बता रहा हूँ ये। जो ए प्लस बी की आइडेंटिटी वही लिख लीजिए आप सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दीजिए, अल्टरनेट साइन आएंगे, माइनस प्लस माइनस, बस ये आइडेंटिटी है उसकी। अरे आए समझ में, लगा दें, चलो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, लगा दिया आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 जा 6x² प्लस 3x का 3x, 2 का स्क्वायर 4, इसको लिखना अलग से, हाँ, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। फाइनली एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 4 3 जा 12x माइनस 8। इन सबको इस साइड ले आओ, इन सबको इस साइड ले आओ, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस का 12x माइनस का 12x होगा, और माइनस का 8 प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब से कट गया, माइनस 4x² प्लस 4x², लाइक टर्म से माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, कैसा 2x² प्लस का नंबर बड़ा है, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 1 प्लस 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 8 1 9 इक्वल 0। एक्स और बचा, यस यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट के 8 पार्ट खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कल। ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू।